उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी आज हमारी बनती है। यह कर्तव्य आज हमारा बनता है। परंतु जब जब हम इस कर्तव्य से मुंह मोड़ते हैं तो देवभूमि हमें चेतावनी भी देती है और समाधान भी। चलिए जानते हैं रूपकुंड की कथा। रूपकुंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चंबा जिला के नंदा देवी बायोस्फीयर में स्थित घुंटी पर्वत और दूसरी तरफ है त्रिशूल पर्वत। उसी के बीच में है ये झील, लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर, 40 मीटर व्यापक। कुछ आपको यहाँ पर सामान्य लगेगा, Until the snow melts। परंतु बर्फ पिघलने पर यहाँ पर ऐसा क्या दिखाई पड़ता है, उसके लिए आपको लिए चलते हैं 1942 में। तब भारत में ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी। H.K. मधवाल जी एक फॉरेस्ट रेंजर हुआ करते थे। वह इस क्षेत्र का निरीक्षण करने में लगे थे। निरीक्षण करते करते जब झील के किनारे पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं, ऐसा दृश्य जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। झील के अंदर और बाहर सैकड़ों की संख्या में मानव कंकाल मौजूद थे। इसी वजह से इस जगह को द लेक ऑफ स्केलेटन्स या मिस्ट्री लेक के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार को इसकी जानकारी दी जाती है क्योंकि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो ब्रिटिश सरकार घबरा जाती है कि क्या पता जापानी सोल्जर्स इस मार्ग का प्रयोग कर नहीं है। 9वीं शताब्दी के कंकाल हैं, यानी बहुत पुराने हैं, किसी जापानी सोल्जर के नहीं हो सकते। और इनकी मौत का कारण बताया जाता है क्रिकेट बॉल के साइज की कोई चीज़ इनके सर पर टकराना, और वह चीज़ टकराकर इन लोगों की मृत्यु हो गई। परंतु प्रश्न यह उठता है कि ये लोग थे कौन। तो कहा जाता है कि कन्नौज के एक राजा हुआ करते थे, राजा जसधवल। राजा जसधवल का कोई पुत्र नहीं था, तो पुत्र प्राप्ति की लालसा उनके मन में होती है। अपने पंडित जी के पास वो जाते हैं पूछने कि इसका क्या समाधि की नंदा देवी राजजात यात्रा का आप हिस्सा बनिए। नंदा देवी राजजात यात्रा एशिया की सबसे बड़ी पदयात्रा, 280 से 90 किलोमीटर का ट्रैक, 21 दिन का सफर हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में। अब संभवतः 2 जी तैयार हो जाते हैं कि अब तो इस यात्रा का मुझे हिस्सा बनना है। परंतु राजा थे थोड़े अय्याश किस्म के, तो यात्रा करने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, पर अपने साथ ले जाते हैं नाच गाना करने वालों को। जहाँ जहाँ सफ़र में थकान महसूस होती है वहाँ बैठकर वह मदे खूब शोर मचाते हैं। परंतु ऐसा लगता है एक क्षण के लिए राजा भूल ही गए हैं कि वह कितनी पवित्र यात्रा कर रहे हैं। परंतु हम देवभूमि में रहते हैं, यहाँ देवों का वास है, 24 घंटे हमें देवता देखते हैं। अब राजा की अपवित्र